नमस्कार। जरा सोचिए कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या शायद आपका कोई अपना सगा सब एक एक करके विदेश जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर भीड़ लगी है, हर कोई कनाडा, यूरोप, अमेरिका जाने के सपने देखा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग भारत छोड़कर जा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे भारत में तो दावा किया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। अगर यहाँ नौकरियों की भरमार है, अगर अमृतकाल आ चुका है, तो फिर लोग भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 2023 में 13 लाख से ज्यादा भारतीयों ने देश छोड़ दिया था और अब हाल ही में अमेरिका ने 100 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट कर हथकड़ी पहनाकर भारत भेजा है, जो भारत के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। अब जरा सोचिए, ये अमृतकाल है या अपमान का? और अब इस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे तो कुछ लेकर क्यों नहीं है। हमें इस बात को गहराई से समझना होगा कि भारत से इतनी बड़ी जनसंख्या में आखिर लोग क्यों बाहर जा रहे हैं। गुजरात, पंजाब और भी कई राज्यों से आखिर इतना ज्यादा प्लान क्यों रहा है? क्या सरकार के विकसित भारत के दावे सिर्फ दिखावे हैं? अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि अमेरिका जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बार सोने की चेन तो लेकर आए। मतलब सवाल यह है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी बढ़ रही है, तो क्या हम अमेरिका को सिर्फ अपना बाजार दे रहे हैं या वहां से कुछ लेकर भी आ रहे हैं? और अब बड़ा सवाल है, अगर भारत में अवसर बढ़ रहे हैं तो नौजवान देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? भारत से हर साल लाखों लोग विदेश पढ़ाई और नौकरी के लिए जाते हैं। सिर्फ 2023 में 13 लाख भारतीयों ने देश छोड़ दिया। अब जरा सोचिए, अगर देश में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं इतनी सफल है, तो फिर लोग विदेश को क्यों भाग रहे हैं? क्या यहाँ रोजगार की कमी है? क्या सैलरी इतनी कम है कि विदेश जाना बेहतर ऑप्शन लगने लगा है भारतीयों को? क्या भारत की शिक्षा पढ़ाई युवाओं को ग्लोबल स्केल पर तैयार नहीं कर पा रही? उधर अखिलेश यादव का कहना है कि सबसे ज्यादा भारत छोड़ने वालों की लिस्ट में गुजरात के लोग हैं, और यह सच भी है। गुजरात और पंजाब में विदेश जाने के एक अलग ही ट्रेंड है। गुजरात, यहाँ के लोग अमेरिका, कनाडा और यूरोप जाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए एजेंट्स को दे रहे हैं। यहाँ तक कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट और वीजा के कई मामले पकड़े गए। अब जरा सोचिए, लोग विदेश जाने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और अमेरिका कितनी बेइज्जती के साथ हमारे भारत के लिए उन्हें वापस भेज रहा है। पंजाब की बात करें तो यहाँ विदेश जाने की इतनी होड़ है कि परिवार जमीन जायदाद तक बेच देते हैं ताकि बेटा कनाडा या यूके चला जाए। अब सवाल उठता है, अगर भारत सच में इतना विकसित हो रहा है तो ये पलायन क्यों है? आखिर क्यों इतनी घटनाएं घट रही हैं? हाल ही में अमेरिका से 100+ भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है और उन्हें हथकड़ियों में बांधकर भारत भेजा गया है। अब जरा सोचिए, जब हम कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, तो क्या यही भारत की स्थिति होनी चाहिए? क्या एक विश्व गुरु के देश के नागरिकों को इस तरह बेइज्जत होना चाहिए? इस पर अखिलेश यादव का साफ कहना है कि हमारी सरकार से अपील है कि कोई भी हिंदुस्तानी हथकड़ी में वापस ना आए। लेकिन क्या सरकार इस मुद्दे पर कुछ काम करेगी या फिर यह भी एक और फोटो बनकर रह जाएगा? हमने इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन सुना था, लेकिन आज एक नया आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो और विदेश जाओ। बेहतर नौकरी चाहिए तो विदेश जाओ, बेहतर शिक्षा चाहिए तो विदेश जाओ, और अगर बेहतर जीवन स्तर चाहिए तब भी विदेश जाओ। अगर सरकार सच में युवाओं के लिए काम कर रही होती तो इतनी बड़ी संख्या में लोग विदेश छोड़ने को मजबूर नहीं होते। अगर सरकार कहती है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, तो फिर रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? लोग विदेश जाने के लिए लाखों खर्च क्यों कर रहे हैं? क्यों डिपोर्ट किए गए भारतीयों को हथकड़ी में भेजा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के वादे सिर्फ जुमले हैं? अब यह सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि हम पर भी निर्भर है कि हम किसे चुन रहे हैं, हम किन मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाले सालों में एयरपोर्ट पर विदेश जाने वालों की भीड़ और बड़ी होती जाएगी, और भारत के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि सरकार रोजगार के मामले में फेल हो रही है? क्या भारत को सच में विकसित भारत बनाने के लिए नए प्लान की जरूरत है? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सकें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।